i7 8th जनरेशन है, 4K टच है, 16GB और 256 में कस्टमाइजेबल भी है। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ओपन रिपेयर होती है, बिल्कुल, ये जस्ट आपको जो है वो दिखाने के लिए। हाँ जी। अब इसमें एक स्लॉट SSD की ये है, एक स्लॉट अभी इसमें MT है, एक स्लॉट हार्ड ड्राइव की है। यहाँ पे आप SSD भी लगा सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये मेंशन भी है, M2 भी लगा सकते हैं, वो भी SSD की टाइप ही है। 6GB SSD है, कस्टमाइजेबल है, 2 स्लॉट्स आती हैं इसमें, आप जितनी मर्जी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 15 इंच की लैपटॉप है, बेजल लेस है और 15 इंचज़ में सबसे लेटेस्ट बिकने वाली और सबसे सॉलिड ऑप्शन जो है वो यही है। आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ये कस्टमाइजेबल भी हैं और जो है आप इसको जितना मर्जी 32 64GB तक मैक्सिमम सपोर्ट करती हैं। ठीक है। और ये 14 इंचज़ की इनकी स्क्रीन साइज़ है, फुल HD है, बेजल लेस है। लीड बुक में 830 मॉडल है, G5 Core i5 8th जनरेशन, 13.3 इंचज़ इसकी स्क्रीन साइज़ है और लाइट वेट है, इजी टू कैरी है और सबसे बेहतर इसमें ऑप्शन ये कि कस्टमाइजेबल है। ठीक और है। न्यू लोगो के साथ है और इवन के ये देखें, ठीक है जी, सब साफ़ सुथरी आपको नज़र तो आ रही होगी, इससे अच्छी मैं दिखा नहीं सकता लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा सकूँ। ये कंडीशन आपके सामने। टच 360 में भी है। ठीक है, टच इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। अभी ये लीड बुक की 1030 G2 मॉडल है, i5 7th जनरेशन भी आता है इसमें और i7 7th जनरेशन भी आता है। ठीक है। और इंचज़ में आता है। ठीक है, 14 इंचज़। और जो है बहुत सारे भाई मेरे ये भी कह रहे थे कि यार ये रैपिंग शैपिंग उतार के जो है ना कंडीशन वगैरह दिखा दिया। हाँ, कह रहे थे कमेंट्स का पूरा याद है आपको क्या? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट फिर से एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। कहाँ पे मौजूद हूँ? पीछे कौन है भाई? शराज भाई, कैसे हैं आप? आ गया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जवाद भाई, आप सुनाएं? ठीक है, फिटफाट हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। HP लवर्स की वीडियो आज HP लवर्स की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था कि हम लोग जो है 1 बाय 1 ऑप्शंस जो है वो सारे ब्रांड्स में मेंशन करेंगे। और पिछली दफ़ा Lenovo में हम लोगों ने रिसेंटली वीडियोस अपलोड की थी और अब जो है वो HP में हाजिर हुए हैं, जिसमें 14 इंचज़ लेटेस्ट ऑप्शन, 10th जनरेशन 8th जनरेशन 11th जनरेशन और वर्क सेशंस, उसमें 6th जनरेशन ज़ियोन प्रोसेसर, i7 8th जनरेशन वगैरह सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जिस मेरे भाई को HP में जो भी मॉडल चाहिए वो सारे आज हमारे पास अवेलेबल है और काफ़ी क्वांटिटी के साथ मौजूद है इनके पास। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा कि नहीं जी सर। सबसे पहले कौन सा मॉडल? सबसे पहले जवाब भाई हम लोग, क्योंकि अब सबसे बेहतर और सबसे सॉलिड ऑप्शन जो है वो चलती एलीट बुक सीरीज़ है, उसमें क्वांटिटी अवेलेबल है, सारे मॉडल्स हैं। ये बाल गिरा हुआ है आपका? जी है, इतना छोटा बाल तो नहीं है ये बेसिकली मेरा होगा। चलें जी सर। ये जवाद भाई एलीट बुक में 830 मॉडल है, G5 Core i5 8th जनरेशन, 13.3 इंचज़ इसकी स्क्रीन साइज़ है और लाइट वेट है, इजी टू कैरी है और सबसे बेहतर इसमें ऑप्शन ये कि कस्टमाइजेबल है और न्यू लोगो के साथ है। और मेरे बहुत सारे भाई जो वो मुझे लास्ट टाइम भी कह रहे थे कि सर मॉडल हमें वो चाहिए जिसकी कंडीशन 10/10 हो, और जिस भी मॉडल में ये मैं जो भी मॉडल मेंशन करूँगा वो सारे क्वांटिटी में पड़े, कंडीशन में आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। और ये जो है ये i5 8th जनरेशन है, इसमें 16GB रैम है, 256GB SSD है, 13.3 इंचज़ का लैपटॉप है। ये एलीट बुक सीरीज़ है 830 G5। कितने का देने जा रहे हैं ये जवाब भाई? वैसे मार्केट वैल्यू इसकी इस टाइम चल रही है 73-74,000 होलसेल, ये हम लोग आपको 70,000 में देंगे। 16GB 256 और विद ओरिजिनल चार्ज है। 16GB है ये, 8GB नहीं है। बिल्कुल, और इसको आप मजीद अपग्रेड भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ये 16 है तो ये 16 ही रहेगा, इसको आप मजीद अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट मॉडल जो है जवाब भाई टच 360 में भी है। ठीक है, टच। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। अभी ये एलीट बुक की 1030 G2 मॉडल है, i5 7th जनरेशन भी आता है इसमें और i7 7th जनरेशन भी आता है। ठीक है। और इसमें इस दफ़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि इसमें एक तो आपको मिला i7 7 जाएगा और ऊपर से उसकी जो स्टोरेज होगी, जो रैम होगी वो 16GB होगी। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आते हैं 8GB वाले, क्योंकि इनमें ज़्यादातर रैम जो है इन बिल्ड आती हैं, बोर्ड में फिटेड होती हैं, जो कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते। सही है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम रैम वाली ऑप्शन दे, बट उसमें भी बेनिफिट देंगे कि प्राइस आपको जो है हम लोग 8GB वाली ही देंगे। ठीक है, ये कितने की देने जा रहे हैं? अब इसमें जो i5 है उसमें 8GB 256 है, क्योंकि i5 में 16 वाला वेरिएंट नहीं आता, तो इस वजह से ये i7 है। और जो i5 है वो 8GB 256 है, वो 70,000 में है। और ये 16GB 256 के साथ जितने में i5 मिलनी है आपको मार्केट में 16GB वाली, इन केस अगर 16 कोई दे तो ठीक है, तो ये आपको 80,000 में मैं 16GB i7 7th जनरेशन दूंगा 1030 G2।
80,000 में 80,000 में 16 GB के साथ। 16 GB के साथ, सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, काफ़ी लोग कमेंट में कर रहे होते हैं बैटरी टाइमिंग या वाईफाई पे या मल्टीमीडिया पे। ये क्वेश्चन तो मतलब हमने काफ़ी बार आंसर किया है, बार बार पूछ रहे होते हैं। तो मल्टीमीडिया या वाईफाई का कोई अलग से सीन होता है? बेसिकली ना जवाब भाई, हर कस्टमर हर यूज़र की जो है ना वो यूजेज अपनी है अलहदा। कोई रेंडरिंग करता है, कोई वीडियो एडिटिंग करता है, कोई मल्टीपल टास्किंग करता है, तो सबकी जो है वो बैटरी टाइमिंग एक जैसी नहीं रहती। कुछ जो है कुछ नॉर्मल जिन्होंने सिंपल ऑफिस वगैरह यूज़ करना होता है, ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह बनाना होते हैं, उनके लिए जो है बैटरी टाइमिंग 6-7 घंटे भी निकाल जाते हैं। जिन्होंने वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी हो उनके लिए मैक्सिमम जो है बैटरी घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे निकालती है। ठीक हो गया, सही है। ठीक है, वाईफाई पे सिंपल वाईफाई। और वैसे अगर हम लोग देखें, एवरेज देखें किसी भी लैपटॉप की, तो वो यही होता है कि हम लोग खुद भी टेस्ट करते हैं लैपटॉप, हम लोग एक प्रॉपर मूवी चलाते हैं, उसको 100% बैटरी को 100% करके मूवी चलाते हैं। ठीक है। अगर मूवीज़ जो है वो 3-3.5-4 घंटे चल जाए तो इसका मतलब कि बैटरी आपकी यूज लैपटॉप की बैटरी जो है वो परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। और इतनी जो है वो ये जो कम यूज होती हैं लैपटॉप इंपोर्ट वाली, ये इतना बैटरी बैकअप देती हैं। इवन कि हम लोग क्या ओवरऑल अगर आप ब्रांड न्यू मार्केट से भी परचेज करें या कंपनी से भी परचेज करें ना, तो उनकी जो वारंटी टाइम पीरियड होती है वो 1 ईयर की होती है, उससे नीचे क्लेम करते हैं, उससे ऊपर कभी नहीं करते। ये 80,000 का आपने बताया जी। बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट मॉडल जो है जवाद भाई HP 840 G5 i5 8th जनरेशन, और इसमें बेनिफिट ये, इसमें बैकलाइट भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और ये 14 इंचेस वाला जो 830 है वो 13.3 इंचेस आता है, ये 14 इंचेस में आता है। ठीक है, 14 इंचेस। और जो है बहुत सारे भाई मेरे ये भी कह रहे थे कि यार ये रैपिंग शैपिंग उतार के जो है ना कंडीशन वगैरह दिखा रही है। हाँ, कह रहे थे कमेंट्स का पूरा याद है आपको, कहते रहते हैं कुछ लोग। जी सर, ये कंडीशन आपके सामने बिल्कुल जो है प्रोमिनेंट नज़र आ रही होगी जी। और हम लोग जो है वो वारंटी जो है वो तहे दिल से देते हैं अपनी, और ये मेंशन लाजमी करते हैं कि हम लोग जो है वो रिपेयर्ड शेड पेंट शेड नहीं बेचते, 100% ओरिजिनल और जेन्युइन है। ठीक है, इसकी हमारी श्योरिटी होती है। और ये जो है ये जवाब भाई i5 8th जनरेशन 8GB 256 में, HP EliteBook 840 G5 में, इसमें भी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है और आप अपनी मर्ज़ी की परचेज़ कर सकते हैं जिस कंडीशन में आपको चाहिए। और ये 8GB 256 पे मैं अपने कस्टमर्स को 70,000 में दूंगा विद ओरिजिनल चार्ज। ठीक है जी। 70,000 में 70,000 रुपये में जी सर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट मॉडल इसी की 10th जनरेशन। क्या खूबसूरती है भैया। सबसे पहले इन्होंने इसका डिज़ाइन चेंज किया, फिंगरप्रिंट जो है वो इसमें लाजमी उन्होंने दे दिया, क्योंकि G5 में और G6 वगैरह में जो है ना वो रीजन वाइज किसी में फिंगरप्रिंट आता है, किसी में नहीं आता, लेकिन उन्होंने लाजमी दे दिया हुआ। ये इसकी कंडीशन है। और इवन के ये देखें, ठीक है जी, सब साफ़ सुथरी आपको नज़र तो आ रही होगी, इससे अच्छी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा सकूँ। ये कंडीशन आपके सामने। अब ये वही बात है, ये बॉक्स पैक नहीं है, यूज़ में होती है, बट जस्ट लाइक बट ये कि आपने जिसको गिफ्ट शिफ्ट देना हो वो आप उसको बॉक्स पैक करके गिफ्ट पैकिंग वगैरह करवा के आप मेंशन कर सकते हैं। वो जज नहीं कर सकता क्योंकि ये 100% जो है जेन्युइन होती है, पेंट शेड नहीं है। ठीक है, ये लें। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिया है, बेजल्स चेंज कर दिए हैं, जो G5 में था वो सीन नहीं है प्रॉपर। ठीक है। और USB पोर्ट्स कम कर दिए हैं, इवन के इसका जो है इसमें ब्लू पिन भी दे दिया, टाइप C की भी 2 स्लॉट्स दे दी ताकि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी 840 G7 मॉडल है, इसमें i5 भी अवेलेबल है और i7 की ज़्यादा क्वांटिटी है और कंडीशन ज़्यादा बेहतर है, और इसकी स्पेक्स जो है बहुत सॉलिड है। i7 10th जनरेशन है। ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है जवाब भाई 32 GB रैम है और बाय डिफ़ॉल्ट है, और इसको आप मज़ीद अपग्रेड भी कर सकते हैं। DDR4 रैम लगी हुई है। i7 10th जनरेशन 32 GB, और इसमें 256 वाला भी वेरिएंट अवेलेबल है और 512 वाला भी है। जो 256 वाला है वो आपको मिलेगा 140 में, और जो 512 वाला है वो 145 में। i7 10th जनरेशन 32512 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट। ये मेरी सजेशन ये है कि 512 के साथ लिया करें। देखें, डाटा इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और बार बार मतलब ऑब्वियसली फिर अपग्रेड करवाने का टाइम नहीं होता बंदे के पास, तो एटलीस्ट कम से कम 256, और कम से कम 256। अगर बजट नहीं है तो 256, अगर बजट है तो फिर डेफिनेटली जो 512 पे जाना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो है वो जवाद भाई HP ZBook Firefly, लास्ट टाइम भी आई थी और ये काफ़ी अच्छी रिस्पांस दिया था हमारे कस्टमर्स ने, तो इस दफ़ा भी स्पेशल मशीन बड़ी अच्छी है, तो रिस्पांस मशीन भी देखा जाए तो डिज़ाइन सेम उसी तरह की ये G7 वाला ही है, रीडबुक वाला ही है, बट ये कि कलर उन्होंने स्पेस ग्रे दे दिया इसमें, स्पेस ग्रे। ये देखिए, और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये कि 11th जनरेशन है। 11th जनरेशन है, इसमें i5 भी है और इसमें i7 भी है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखेंगे इस लैपटॉप ओके हो गया सर।
ये लेंगे, ये फायरफ्लाई है, जी बुक 14 फायरफ्लाई G8 i5 11 जनरेशन है। इसमें ये सेम डिटो मॉडल पड़ा हुआ है जो कि i7 है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है। और प्राइस जो है मैं दोनों के दोनों में i5 में भी i7 में भी i7 में भी 11 जनरेशन 11 जनरेशन ही है। ये सही है, ये भी जी बुक फायरफ्लाई है, बट प्रोसेसर का फ़र्क है जी। अब दोनों का क्या दोनों में जवाब भाई, दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट 16GB 256 है। आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ये कस्टमाइजेबल भी हैं। और जो है आप इसको जितना मर्जी 32 64GB तक मैक्सिमम सपोर्ट करती हैं। ठीक है। और ये 14 इंचज़ की इनकी स्क्रीन साइज़ है, फुल HD है, बेजल लेस है और बैकलाइट कीबोर्ड के साथ। कितने और डिज़ाइन जो है वो सेम उसी तरह का ये डिटो है जैसे कि आप दिखा सकते हैं। i5 और i7 कितना i5 जो है वो जवाब भाई मैं अपने कस्टमर्स को दूंगा 148 में, i5 11 जनरेशन 16GB और 256 में, और जो i7 है वो 170 की है, i7 11 जनरेशन 16GB 256। चलें जी, बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग आएंगे कैटेगरी जो है वो 15.6 इंचेस वाली, जो मेरे भाई प्रोफेशनल यूज़ करते हैं उनके लिए। हाँ, और उनके लिए इस दफ़ा लेटेस्ट ऑप्शंस भी हैं, 12 जनरेशंस भी अवेलेबल है लीड बुक में यूज़ में। ये V Pro प्रोसेसर के साथ। अच्छा, आगे चलते हैं जी। 8 जनरेशन में आया, Core i5 8 जनरेशन है, Core i5 है। इसका जो मॉडल है जवाब भाई वो 850G6 है और इसकी कंडीशन जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है। ये लें, देख लें भी, ब्रांड न्यू कंडीशन। HP के न्यू लोगों के साथ 850 16GB इसके अंदर रैम है और 256GB SSD है, कस्टमाइजेबल है, 2 स्लॉट्स आती हैं इसमें, आप जितनी मर्जी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 15 इंच की लैपटॉप है, बेजल लेस है और 15 इंचेस में सबसे लेटेस्ट बिकने वाली और सबसे सॉलिड ऑप्शन जो है वो यही है। हाँ, जिनका टाइपिंग है ज़्यादा कम है ऑब्वियसली वो 15.6 को प्रेफरेंस देते ही देते हैं। और मेटल बॉडी है, गिरे शिरे भी तो डैमेज नहीं होगी, सिर्फ डेंट शेंट भरेंगे। ठीक है जी। और ये जो है ये 850 है, G6 Core i5 8 जनरेशन। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो स्पेक्स आते हैं वो कंपनी स्पेक्स देती है, हम लोग भी उसमें कोई कमी पेश नहीं करते, वो एज इट इज़ देते हैं जैसे आती है। अभी ये 16GB 256 बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के हैं, वही मेंशन है। और ये इसी स्पेक्स के साथ मैं अपने कस्टमर्स को विद ओरिजिनल चार्जर जो कि 65 वोट और 90 वोट आता है इसमें, क्योंकि 15 इंच में। और ये जो है ये मैं आपको 88,000 में दूंगा, i5 8 जनरेशन, और कंडीशन इसी तरह की जो मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, एक और क्वेश्चन भी होता है कि ओपन है रिपेयर। अब देखिए बैक से जब ओपन होती है ऑब्वियसली आपने रैम या हार्ड अपग्रेड करनी होती है, उस चीज़ को रिपेयर समझ लेते हैं। डेफिनेटली होता है ये है कि कभी भी आप बैक कवर को कंसीडर नहीं कर सकते। अगर बैक कवर, क्योंकि समटाइम्स होता है अगर आप ब्रांड न्यू भी ऑप्शन लेते हैं जी, उसको 6 माह बाद, साल बाद सर्विस करवानी पड़ती है। ठीक है। और इसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो रिपेयर कंसीडर, और रिपेयर सिर्फ वही होती है जिसके मदरबोर्ड पे काम हो। बिल्कुल। और हम लोग, अगर आप हमसे ये चीज़ पूछेंगे कि सर आपकी लैपटॉप प्रोडक्ट जो है वो इसी तरह की कोई हैंकी पैंकी तो नहीं है, हम लोग आपको शॉर्ट ही देंगे, इसकी लाइफ टाइम गारंटी देंगे। ठीक है। कि ना तो रिपेयर्ड है ना ये पेंट है। और अगर आप खुद चेक कर सकते हैं, इतनी जो है वो आप में है कि आप इसको जज कर सकते हैं, तो हम लोग ये कवर वगैरह आपको ओपन करके इसका हार्डवेयर फिजिकली चेक करवाएंगे, देन फिर आप जो है वो परचेज कीजिएगा। बेहतरीन हो गया जी। नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं हम। ये भी HP की ZBook का जी, HP की ZBook है। अब उन्होंने 8 जनरेशन में भी 15U में उन्होंने आपको ये कलर दे दिया हुआ है, स्पेस ग्रे कलर। ये खूबसूरत मशीन्स हैं, प्रोफेशनल कंसीडर की जाती हैं ये हाई एंड काम्स के लिए आपके। इसके भी वैसे रैपिंग उतार दें। अब मतलब अब पूछने की जरूरत नहीं है, उतार दे। डेफिनेटली बेसिकली ना जवाब भाई ये इसलिए क्योंकि 2-4 कस्टमर्स जो है वो ऐसे हैं जो मेरे भाइयों ने कमेंट किया था कि यार कंडीशन जो है वो मेंशन नहीं होती, नजर तो नहीं उनकी तसल्ली के लिए। और ये नहीं कि हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे अभी वीडियो बनाने के चक्करों में आपको ये उतार के दिखा रहे, आप अपनी मर्जी से जो कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, जो हम लोग आपको ऑप्शन देंगे, मल्टीपल ऑप्शन देंगे एक ही मॉडल में, तो जो चूज़ करने की पावर होगी वो आपके पास अपनी। ये आज की डेट और आज का टाइम आ रहा है, सही है, इस टाइम वीडियो बना रहे हो। चलें जी सर। जी जवाब भाई, ये ZBook 15U है। अब डिज़ाइन जो है ये सेम डिटो है EliteBook 850 की तरह, बट इसमें बेनिफिट जो है वो मैं बताता हूँ आपको। बेनिफिट ये एक तो ZBook हो गया, लग रही है मुझे ज़्यादा। नहीं सेम है, डिटो ये डिज़ाइन सेम है, बट इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें जो है इसमें उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 4GB ग्राफिक कार्ड दे दिया हुआ, ठीक है, जो कि EliteBook में नहीं है। अब जिस मेरे भाई को इसी डिज़ाइन में, न्यू लोगो में और सारे फीचर्स EliteBook वाले चाहिए, साथ में ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, तो वो जो है वो इस पे जा सकते हैं ZBook में, क्योंकि है ये भी ZBook 15U G6 है, Core i5 8 जनरेशन 16GB 256 है, और आप इसको मजीद कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। मुझे इसकी पोर्ट्स दिखाएं जरा साइडों से।
कस्टमाइज डिपेंड करता है, आप जिस तरह से चाहें वो अपग्रेड करवा सकते हैं, बिल्कुल। हार्ड रैम जो भी आपने करवाना है। ठीक है जी, सारी पोर्ट्स अवेलेबल है ये जी। और इसमें बेनिफिट भी है कि इसमें बैकलाइट कीबोर्ड भी है, बैकलाइट कीबोर्ड भी है और इसमें 4GB ग्राफिक कार्ड है और ये i5 8th जनरेशन है। और ये मैं अपने प्यारे भाइयों को जो है ना वो 1,10,000 रुपये में दूंगा विद 16GB 256 और विद 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ। 1,10,000 की एमआई कंप्यूटर एंड लैपटॉप मौजूद है हबीब सेंटर लाहौर, LG52। जी सर, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये लें, जैसे उन्होंने 840 में डिज़ाइन चेंज कर दिया था G7 में, वैसे ही उन्होंने जो है वो 850 में भी डिज़ाइन चेंज कर दिया है G7 में। ठीक है, अब G6 में जो है वो डिज़ाइन दूसरा था, उसके बेजल्स का डिज़ाइन दूसरा था, इसमें दूसरा ये लें। ठीक हो गया। ये देखेंगे साइडों से आप बिल्कुल एजेस से, कॉर्नर्स से, हर तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। दिखाने का मकसद होता है कि आपको ये भी जो है ये भी बेजल ऐसा बिल्कुल, ये देखें ब्रिक बेजल्स के साथ, ये देख लें, ये आपकी स्क्रीन, ये वॉलपेपर और ये कंडीशन बिल्कुल आपके सामने है। जी सर, है लोगो बड़ा अच्छा रहा, लोगो वॉलपेपर ये लेंगे, इसकी कंडीशन है स्क्रैचलेस ऑप्शन है। और ये नहीं कि हम लोगों ने जो है वो सिर्फ YouTube के लिए, तो आप मैं दोबारा यही मेंशन करूंगा कि आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जो कंडीशन आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगे वो ले सकते हैं। जी सर, इसका बताइए। और ये जो है ये जवाब भाई लास्ट टाइम भी हम लोगों ने मेंशन की थी, बट इसमें इस दफ़ा इसकी प्राइस में जो है वो हम लोग थोड़ा ही बेहतरी देंगे अपने कस्टमर्स को, जो कि हर दफ़ा देते हैं। अब ये 850 G7 मॉडल है, Core i5 10th जनरेशन है, 16GB 256 है बाय डिफ़ॉल्ट और एज इट इज़ ही दे रहे हैं। अभी ये लास्ट टाइम जो है 125 130 में मेंशन की हुई थी, बट इस दफ़ा ये मैं 16GB 256 विद चार्जर, क्योंकि वैसे दुकानदारों को चार्ज नहीं देते लेकिन कस्टमर्स को हमें देनी पड़ता है। फिर कितने की देंगे विद चार्ज? 120 में 120 5000 का डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ये 125 में मेंशन की थी। 120K की गाइस ये मशीन आपकी हो सकती है यहाँ से कंप्यूटर एंड लैपटॉप से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को मत सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट पे चलते और हैं। अगर नहीं भी अच्छी लग रही, कोई कमी पेशी लग रही है हमारी वीडियो में, तो वो भी मेंशन करें ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम उसको दूर करके बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। HP की प्रोबुक है ये जी, ये लें, कोई ये ना कहे कि भाईजान आप प्रोबुक मेंशन नहीं करते, प्रोबुक से दुश्मनी है। तो हम ये कहेंगे कि भाईजान प्रोबुक से दुश्मनी नहीं, प्रोबुक में लेटेस्ट ऑप्शन लेके आए हैं अल्ट्रा स्टीम 11th जनरेशन। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, मेटल है, ये भी है मेटल बॉडी है। प्रोबुक में उन्होंने 10th जनरेशन से ऑनवर्ड जितनी सारी मेटल में कर दी, डिज़ाइन जो है वो स्लीक कर दिया है। ठीक है, और आप इस पे फोकस भी करवा दें। ये भी बिल्कुल बेजल है, सब ब्रिक बेजल है इसके। जी बिल्कुल, क्या खूबसूरत है यार मशीनें। HP की भाई, HP के लुक्स सर ऑलवेज मैटर करते हैं, डिज़ाइन ही जो है बेहतर करता है। और बाकी ये नहीं कि सिर्फ डिज़ाइन बेहतर है, हार्डवेयर वाइज भी सॉलिड होती है। जी सर। और ये जो है ये जवाब भाई HP प्रोबुक है और ये प्रोबुक 650 G8 मॉडल है, 11th जनरेशन में, Core i5। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो 16GB रैम है और 512GB SSD है। और इसकी जो प्राइस इस टाइम मार्केट में चल रही है 160 165 चल रही है, बट मैं अपने कस्टमर्स को हमेशा रिलीफ देता हूँ और इस दफ़ा भी दूंगा। और ये मैं 16GB 512 के साथ 11th जनरेशन 15.6 इंचज़ में प्रोबुक सीरीज़ G8 650 140 में दूंगा। 140K की गाइस ये खूबसूरत मशीन आपकी हो सकती है। नेक्स्ट पे चलें। HP की ये भी आई थिंक EliteBook है, सॉरी HP की EliteBook है, इंटरव्यू प्रो प्रोसेसर का। ये EliteBook सीरीज़ है और ये 12th जनरेशन है, अभी तक की सबसे लेटेस्ट ऑप्शन है EliteBook में 15.6 इंचज़ में, और जो कि यूज़ में है, नहीं तो अदरवाइज़ ये ब्रांड न्यू ही आती है। सही होगा। ये वैसे 12th जनरेशन 23 में आई थी या 22 में आई थी? 2022 की है रिलीज़, बट जो है वो इसकी ठीक है जो 13th जनरेशन है वो 2023 के लास्ट पे आई, इस वजह से आप इसको 2020 लेट 3 भी कह सकते हैं। ठीक होगा, ये सही है। ये देखें गाइस कंडीशन सामने है, साइडों से और फ्रंट से। जी सर बताइए। जी जवाब भाई, ये 650 G9 मॉडल है, EliteBook सीरीज HP की, और Core i5 12th जनरेशन है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो 16GB रैम है और 512GB SSD है, बल्कि इसमें मेरे पास इस टाइम जो है 32GB वाला है। 32GB को मैं 16GB वाली प्राइस में मेंशन कर देता हूँ जो मैं देने वाला था। 32GB वाला 32,512 के साथ i5 12th जनरेशन है और ये मैं अपने कस्टमर्स को 170 में दे दूँगा। 170K के बजट के अंदर ये खूबसूरत मशीन आप हासिल कर सकते हैं। और आगे आ जाएं तो आगे हम लोग मेंशन करेंगे कि जो हमारे पास HP ZBook में वर्क स्टेशंस अवेलेबल हैं वो सारी हैं, और जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं कि हमारे पास डेल प्रिसीजन में भी ऑप्शंस पड़ी हैं, लैटिट्यूड में भी हैं, इंस्पायरॉन सीरीज़ भी हैं, सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया।
कहाँ पे मौजूद हैं हम इस वक्त? हम लोग जो है वो इस टाइम दुकान में मौजूद है जवाब भाई। ये दुकान किधर है? ये दुकान जो है वो हफीज़ सेंटर में, हफीज़ सेंटर जो है वो लाहौर में, लाहौर जो है वो पाकिस्तान में। सही हो गया, चलें अच्छी एड्रेस अब आपको पता लग गया। ये LG52 है। LG52 माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप के नाम से शॉप है हमारी, हम लोग वहाँ हाजिर हैं। ये ले जवाब भाई, अब हाई एंड से लो एंड जाते हैं क्योंकि वहाँ जो है क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है इस वजह से। ठीक है चलें। तो हम लोग जाते हैं HP ZBook 15G5 पे जैम कट वाला वर्क स्टेशन। अब ये ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर्स और जिनका हाई एंड का काम है, प्रोडक्शन का काम है, यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है। हाँ यहाँ से उनके लिए अब सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल जी, 18 मिनट से जी। ये लें, और ये प्रॉपर जो है वो कस्टमाइजेबल भी है। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ओपन रिपेयर होती है, ये बिल्कुल, ये जस्ट आपको जो है वो दिखाने के लिए। हाँ जी। अब इसमें एक स्लॉट SSD की ये है, एक स्लॉट अभी इसमें MT है, एक स्लॉट हार्ड ड्राइव की है। यहाँ पे आप SSD भी लगा सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये मेंशन भी है, M2 भी लगा सकते हैं, वो भी SSD की टाइप ही होती है जी। अब इसमें 4 स्लॉट जो है रैम की आती है, जैसे कि उन्होंने मेंशन की हुई है रैम की स्लॉट पे 3 और 4, जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 2 स्लॉट में रैम लगी। एक स्लॉट में हाई एंड कितनी लग सकती है? मैक्सिमम जो है आप 32 GB लगा सकते हैं। इट मींस कि आप 128 GB तक सपोर्ट कर सकते हैं इस लैपटॉप को। ठीक है, 2 कूलिंग फैन दिए हुए उन्होंने एयर वेंटिलेशन के लिए, और जो वर्क स्टेशन है। अब इसमें बेनिफिट ये है कि ये प्रोसेसर भी जो है ना Xeon प्रोसेसर है। सही है, मतलब एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है बिल्कुल, अगर आपने हाई एंड। और जैम कट है जो कहता है कि मुझे लुक्स के साथ साथ जो है काम भी हैवी करने हैं, तो वो भी कर सकता है ये। और इसमें बेनिफिट भी है कि इसमें ग्राफिक कार्ड जो है 4 GB है, इसका ग्राफिक कार्ड भी चेंजेबल होता है, बिल्ट इन नहीं होता, फिजिकल। हाँ, कल को ख़राब भी हो जाए तो आप चेंज भी कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड के बिना भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। कहीं होते हैं ग्राफिक कार्ड जिसमें मतलब बिल्ट इन वो बिल्ट इन आता है, वो जैसे इंटेल की चिप सॉलिड होती है बोर्ड में, वैसे ही वो ज़्यादातर इन मॉडल्स में होता है जो 15.6 इंचेस में पहले मेंशन उनकी रिपेयरिंग भी बड़ी मुश्किल होती है अगर बिल्कुल डेफिनेटली। वैसे मसला आता नहीं, लेकिन वर्क स्टेशन में ये बेनिफिट होता है कि आप इसको अपनी मर्जी से जितना मर्जी अपग्रेड करवा सकते हो, लाइफ टाइम तक यूज। जी सर, ये कितने के देने जा रहे हैं? ये जवाब भाई बाय डिफॉल्ट 32 GB है, इसमें 16 की 2 लगी होंगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2 स्लॉट अभी इसकी खाली, 2 स्लॉट जो है वो फुल हुई होंगी, जिसमें 16 की 2 है। और ये Xeon प्रोसेसर में 32 GB 256 विद 4 GB ग्राफिक कार्ड में है, और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो T2000 लगा हुआ है। T2000 ठीक है, 4 GB जो है 4 GB, और ये जो है बैकलाइट वगैरह के साथ है, सारी ऑप्शन है, जितनी मर्जी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं आप इसको। तो ज़्यादा तारीफ हम लोग इसकी नहीं करेंगे क्योंकि अभी और भी मॉडल्स पड़े हैं। कितने की दे रहे हैं? तो ये जो है ये मैं 150 में मेंशन करूंगा अपने कस्टमर्स के लिए, और कंडीशन इसमें भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं। 150 के 8th जनरेशन Xeon प्रोसेसर। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट मॉडल जो है वो इसी के बहन भाई हैं सारे आगे। जी, वो बेसिकली Xeon प्रोसेसर था। ये जो है ये i7 है, ये इंटेल प्रोसेसर में है। ये Core i7 में 8th जनरेशन है, मॉडल सेम है, और इवन कि इसमें ग्राफिक कार्ड भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये कि इसमें प्रोसेसर इंटेल का है। इट मींस कि जिस भाई को Xeon सूटेबल करती है वो Xeon ले सकता है, जिसको i7 इंटेल सूटेबल करती है वो इंटेल ले सकता है। ये कितने की है? अब इसमें जो है ना, इसमें सिर्फ इंटेल की वजह से थोड़ी सी कॉस्टली है, और ज़्यादा नहीं है, लिटिल बिट है, और इतना डिफरेंस होता ही होता है होलसेल में। ये जो है ये 155 में सेम स्पेक्स में 32 GB 512। ठीक है, मैंने कहा डिफरेंस जो है वो इतना ही होता है, आपने अच्छा गैस किया है। लेकिन हम लोग जो है वो डिस्काउंट के साथ देते हैं i7 8th जनरेशन। बाकी ऑप्शन इसमें भी वही है, कस्टमाइज कर सकते हैं, 2 स्लॉट 4 स्लॉट जितनी मर्जी लगा सकते हैं रैम्स की। चलें जी, बेहतरीन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो इसी में लो एंड मॉडल पे आ जाएं, HP ZBook 6th जनरेशन है 15G3। अब इसमें भी 4 स्लॉट्स रैम की है, 2 स्लॉट्स NVMe की हैं, 1 स्लॉट जो है वो हार्ड ड्राइव की है। और इसमें बेनिफिट ये भी है कि इसको भी आप जो है ना 4 GB ग्राफिक कार्ड वाला भी यूज़ कर सकते हैं इसमें 2 GB वाला भी, दोनों वेरिएंट आते हैं, दोनों अवेलेबल है। अब ये देख लें, अब ये 15.6 है, अभी तक वो वहाँ से शुरू हुआ था 15.6 की कैटेगरी। ऑब्वियसली जो वर्क स्टेशन होते हैं वो आते ही 15.6 में है, सवाए डेल की जो प्रेसिजन सीरीज है वो होती है 15.6 से, लेकिन उसमें नंबर नहीं आता। जी सर, बता रहे थे आप। जी जवाब भाई, ये G3 है, इसमें Core i7 6th जनरेशन है, HQ प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर में है, i7 6th जनरेशन। बाय डिफॉल्ट इसमें 8 GB 256 भी है, और मज़ीद कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। अब इसमें 2 GB वाला वेरिएंट भी है और 4 GB वाला भी है। जो 2 GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस जो है वो 16 के साथ मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारी नहीं, ज़्यादातर कस्टमर्स को 16 ही रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और ये मैं 16 के साथ अपने कस्टमर्स को 16/256 विद 2 GB ग्राफिक कार्ड वाला, और ये मैं 95 में दूंगा। अगर आप 4 GB पे जाएंगे तो उसमें स्पेक्स मैं आपको सॉलिड कर दूंगा, इवन के सिर्फ समझ लें कि उसी का डिफरेंस पड़ेगा।
16512 के साथ 4GB ग्राफिक कार्ड वाला 1,05,000। अच्छा, ये मोबाइल वर्क स्टेशन का क्या मतलब था? मोबाइल वर्क स्टेशन बेसिकली ये वो है कि इनमें जो है ना, इनमें सिम की स्लॉट्स भी आती हैं। अच्छा, ठीक है। ताकि आप इसमें जो है वो सारी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं मोबाइल डाटा के लिए। लेकिन ये जस्ट जो है वो उन्होंने एक मॉडल स्टार्टिंग से चल रहा है जो कि इसकी 4th जनरेशन से यही मेंशन है, इसके ऊपर 8th जनरेशन में उन्होंने ये ख़त्म कर दी है। ठीक है, मोबाइल वर्क स्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल जिस मेरे भाई को Xeon ZBook स्लिम मॉडल में चाहिए लेटेस्ट लोगो में, वो भी अवेलेबल है। जिस मेरे भाई को पुराने लोगो में चाहिए Xeon, वो भी अवेलेबल है। दोनों मौजूद हैं और दोनों ही आप देखें स्लिम है। दोनों ही ZBook है, दोनों ही ग्राफिक कार्ड है। अब ये स्लिम होने के बावजूद भी 4GB ग्राफिक कार्ड इनमें डेडिकेटेड लगा हुआ है। सही है। और ये न्यू लोगो के साथ है, जैसे कि हमारी एलीट बुक्स आती हैं ज़्यादा। और इन पे बिल्ट ही नहीं होगा ग्राफिक कार्ड मेरे ख्याल से। जी, इनमें ग्राफिक कार्ड जो बिल्ट है क्योंकि वर्क स्टेशन है। अब इनमें वायर्ड फोल्ड जो है वो 32GB रैम है और 512GB SSD है और 4GB ग्राफिक कार्ड भी है डेडिकेटेड। ही कितने की देने जा रहे हैं दोनों? ये जो है जवाद भाई 32GB और 512 विद 4GB 120 में दे दूंगा अपने कस्टमर्स को। ठीक है, दोनों की प्राइस? दोनों में से जो मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, 120। दोनों की प्राइस सेम ही आई है। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। HP ZBook 15U। ये लें, जिस मेरे भाई को पुरानी शेप में इंटरेस्टेड हो, जिनको जनरेशन अच्छी चाहिए, वो i7 7 जनरेशन पे जा सकते हैं। 15U, यू का मतलब है कि ये वर्क स्टेशन नहीं है, इसमें प्रोसेसर जो है वो डुअल कोर बेस आता है। बट एज़ कम्पेयर टू बाकी एलीट बुक नॉर्मल सीरीज से उनसे ज़्यादा सॉलिड होती है, क्योंकि इसमें भी जो है वो ग्राफिक कार्ड आता है। इसमें 2GB ग्राफिक कार्ड है, बट ये i7 7 जनरेशन है। ठीक हो गया। अब इसको भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। 16GB 256 बाय डिफ़ॉल्ट है और 2GB ग्राफिक कार्ड है। और ये मैं अपने कस्टमर्स को 1,15,000 रुपये में दूंगा i7 7, बल्कि इसमें मज़ीद बेहतर कह देता हूँ 110 में दे दूंगा। 110K 1,10,000 रुपये की यहाँ से ZBook। रमज़ान आने वाले रोज़े आपने सारे रखने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। लास्ट टाइम कितने रखे थे आपने? पूरे। पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, कोशिश कीजिएगा अब भी सारे इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने जो हिम्मत दी तो लाजमी पूरे रखेंगे, जो कि हर दफ़ा रखते हैं। और जो है वो हम लोग ये भी मेंशन करेंगे कि आप रमज़ान में भी हमारी टाइमिंग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। वैसे हम लोग बैठे होते रात 10 बजे तक, सुबह 11 से रात 10 बजे तक हम लोग इधर ही होते हैं। इफ्तारी हमारी इधर ही होती है, सारे भाई जो मिल के इफ्तारी करते हैं। अब बताना ये चाह रहा था कि मैं आपको कि इसके अलावा ये हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है। ये 850 G7 G6 G5 सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सही हो गया। और ये गाइस आप देख सकते हैं क्वांटिटी में मौजूद है इनके बिल्कुल। पास। और मेरा भाई जो दुकानदार भाई भी जो है जिसको क्वांटिटी चाहिए होती है वो क्वांटिटी ले सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ओवरऑल स्टॉक सारा अवेलेबल है और सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसके बाद जो हम लोग वीडियो मेंशन करेंगे वो डेल प्रेसिजन सीरीज़ की करेंगे, जो कि डिटो एक्सप्रेस का मॉडल आता है 15 इंचज़ में, और जो है इसमें ग्राफिक कार्ड भी 4K टच वाली भी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह ये हम लोग मेंशन करेंगे। डेल की पे लैपटॉप से बनने जा रही है नेक्स्ट वीडियो। गाइस जुड़े रहिएगा साथ हमारे। नेक्स्ट वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी डेल लवर्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो अली भाई कह रहे हैं कि आप क्यों नेक्स्ट पे डाल रहे हैं, अभी दिखाएं हमारे व्यूअर्स को कि ऑप्शंस जो बड़ी सॉलिड ऑप्शन। इसको है ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 4K टच है ना, एक्सप्रेस मॉडल है एक्सप्रेस। ठीक है, ये ले 8 जनरेशन में है ना ये? 8 जनरेशन। ये देखें आप। और इसमें हमारे पास इस दफ़ा 8 जनरेशन भी है और 10 जनरेशन भी है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्या लुक्स हैं यार इसके। इसी के तो पैसे हैं। इसको तो आप खुद भी कैरी कर सकते हैं एक हाथ से। मैं बाकी भी कैरी कर सकता हूं। ये ले 30.3 इंच एक हाथ से, मतलब आने बिल्कुल एक हाथ से भाई। और इसकी भी जो है हम लोग प्राइस मेंशन करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ कि ये i7 8 जनरेशन है, 4K टच है, 16GB और 256 में। वैसे जो है ये मार्केट वैल्यू इस टाइम इसकी है 140-145। बट जिस मेरे भाई को चाहिए होगी जो वीडियो का वेट नहीं कर सकता वो मैसेज पर रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर आप करते हैं तो मैं फिर भी आपको प्राइस दे देता हूँ 125 में 16GB 256 i7 8 जनरेशन। ये गाइस एक खूबसूरत मशीन थी, लास्ट हमने इस वीडियो में की। बाकी डेल के आगे वीडियो बनाई जाएगी तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस सर। और कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कॉन्टैक्ट और एड्रेस मैं आ रहा हूँ उस तरह बता दें। हम लोग ज़्यादा ही हफीज़ सेंटर में मौजूद हैं। हफीज़ सेंटर जो है वो गुलबर्ग 3 में है। गुलबर्ग 3 जो है वो लाहौर में, लाहौर जो है वो पाकिस्तान में। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0300 4636137। हाँ, ये और जो एड्रेस है हमारी शॉप का वो LG 52 माई कंप्यूटर लैपटॉप के नाम से आपको यहाँ पे मिलेंगे LG 52 पे। थैंक यू सो मच अगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। लाजमी गाइस अपने फीडबैक का इज़हार कीजिएगा। आज की हमने काफ़ी क्वांटिटी कवर किया और बिल्कुल। और अगर आपको वीडियो ना भी अच्छी हो तो आपने जो कमेंट लाजमी करना और हमसे रब्ता लाजमी करना। ये नहीं कि सिर्फ
जब बाइंग करते हुए आपने रब्ता करना, अगर इसके अलावा भी कोई आपको आप इन्फॉर्मेशन विजिट कर चाहिए सकते हैं हो चीज़ें, तो विजिट कर आपको सकते हैं। इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसे बिल्कुल। विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस टाइम टू से गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।